महान विचारक, दार्शनिक, राष्ट्रभक्त श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। साथ ही मैं आज के इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में उपस्थित आप सभी का भी और छात्र छात्राओं का भी बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत उनकी सराहना करता हूं कि वो सब उत्कृष्टता से आज हम सबको उनको सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज के इस विशिष्ट अवसर पर जहां एक और राज्य में बोर्ड परीक्षाओं में 10 शीर्ष स्थानों पर प्राप्त करने वाले हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 75 मेधावी छात्र छात्राओं को हमने आज पुरस्कृत किया है। कुछ उसमें से रह भी गए। वहीं इन परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम देने वाले हमारे विद्यालयों के 3 प्रधानाचार्यों को भी सम्मानित करने के साथ साथ श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 50 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी आज के दिवस पर सम्मानित कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि आज हाई स्कूल स्तर पर संयुक्त रूप से 99.20% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल करने वाले हमारे 2 प्रतिभाशाली छात्र कमल सिंह चौहान और जतिन जोशी को भी सम्मानित किया जा रहा है। मैं आज सम्मानित होने वाले सभी मेधावी छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आने वाले समय में आप इसी प्रकार उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें। अपने माता पिता का, गुरुजनों का, विद्यालय का, अपने गांव का, मोहल्ले का, शहर का, जिले का और राज्य का नाम रोशन करते हुए एक दिन देश का नाम रोशन कराएं। ये मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। साथ ही आज सभी सम्मानित प्रधानाचार्य को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने अनुभव से, ज्ञान से, परिश्रम से, अपने समर्पण से इन विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने का और सुधारने का, इनके व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2025 में हमारा इंटरमीडिएट का परीक्षाफल करीब 83% और हाई स्कूल का करीब 90% रहा है, जो अत्यंत सराहनीय है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को आगे भी निरंतर इसी प्रकार बनाए रखेंगे और भविष्य में इसी प्रकार अपनी प्रतिभा, परिश्रम और संकल्प के बल पर केवल राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपना और अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। भाइयों बहनों, श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वो एक कुशल राजनेता ही नहीं बल्कि महान शिक्षाविद, समाजसेवी और दूरदर्शी विचारक थे। उनका मानना था कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें राष्ट्र प्रेम, नैतिक मूल्य, सामाजिक समरसता और व्यावहारिकता का समावेश अनिवार्य रूप से होना चाहिए। वे कहा करते थे कि शिक्षित समाज ही एक सशक्त राष्ट्र का आधार है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में नई शिक्षा नीति को लागू किया और शिक्षा व्यवस्था को और आधुनिक, व्यवहारिक और गुणवत्ता युक्त बनाने की दिशा में ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाया। पंडित उपाध्याय जी की प्रेरणा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी, जिसके बारे में अभी शिक्षा मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया कि शिक्षा में नवाचार, डिजिटल लर्निंग, भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को लागू करने का कार्य किया है। हमने एक और जहां अपने शिक्षण संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं, वहीं अब हम हमारी विरासत पुस्तक के माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों को भारत की समृद्धि, लोक परंपराएं, देश और प्रदेश की महान विभूतियों से परिचित कराने का भी कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में जहां एक और 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है, वहीं सभी 13 जनपदों के 1300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं भी संचालित की जा रही हैं। साथ ही राज्य में
दूरस्थ क्षेत्रों तक बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 5 पीएमई विद्या चैनल भी संचालित किए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने जहां एक और बच्चों के समग्र विकास हेतु बाल बाटिकाओं जैसे अभिनव पहल की शुरुआत की है, वहीं क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य रूप से लागू की गई हैं। इसके साथ ही हम राज्य के सभी राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय विद्या स्कूलों के 6वीं से 12वीं तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति भी प्रदान करने का हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, हम राज्य के बच्चों के व्यक्तित्व के विकास से प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के बच्चों को यहीं से हमने पिछले वर्ष मैंने शिक्षा मंत्री जी ने और शिक्षा विभाग की पूरी टीम ने यहीं से उस दल को भी रवाना किया था शैक्षिक भ्रमण पर भेजने का। यह भी नवाचार हम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां बुनियादी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्य चर्चा रूपरेखा तैयार की गई है। यही नहीं, विद्यालयों में विद्यार्थियों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बस्ता रहित दिवस को भी पाठ्य चर्चा में शामिल किया गया है। हमने राज्य के 559 माध्यमिक विद्यालयों में 8 ट्रेड्स में व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की है, जिसमें आज 42,000 से अधिक बच्चे कौशल आधारित शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि पिछले दिनों राज्य में पहली बार 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से 146 विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित कंपनियों में चयन हुआ है। एक तरह से मैं कह सकता हूं कि उनका कैंपस जैसा हुआ है और अच्छी कंपनियों में जाकर वो सेवा दे रहे हैं और अपने करियर को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार ने बच्चों में कौशल उद्यमिता भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने के लिए कौशलम कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है। हमारी सरकार राज्य में स्थानीय भाषा संस्कृति और संरक्षण हेतु गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषाओं में पुस्तकें तैयार की गई है। साथ ही थारू, बोक्सा, रवाल्टी भाषाओं में भी शब्दकोश बनाए जा रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग सीडीएस एनडीए की लिखित परीक्षा पास करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार हेतु 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान हमने किया है। अनेक छात्र, अनेक अभ्यर्थी इसका लाभ लेकर विभिन्न सेवाओं में चयन भी उनका हो रहा है। इसके अतिरिक्त हमने राज्य में शिक्षकों को उपयुक्त वातावरण और साधन उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया है। साथ ही हम शिक्षकों के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए भी हमने विशेष योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिससे वो आधुनिक समय की चुनौतियों का सामना कर सकें और विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा भी प्रदान कर सकें। भाइयों बहनों, हमने राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है और जिसका परिणाम है कि पिछले 4 वर्षों में सारी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई हैं और उसी का परिणाम है कि 4 वर्षों में 25,000 हम अभ्यर्थियों को उनको सरकारी नौकरी प्रदान करने में हमको सफलता प्राप्त हुई है। और आप सबने देखा होगा इन भर्ती परीक्षाओं में सामान्य से सामान्य परिवारों के बेटे बेटियों को चयन का अवसर मिला है। ऐसे अभ्यर्थी जो पिछले कई सालों से परीक्षाओं में बैठ रहे थे लेकिन उनका चयन नहीं होता था। आपने देखा होगा पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में कि सामान्य से सामान्य स्थितियों में जो पहले परीक्षाएं देते थे उनका चयन नहीं होता था। आखिर कोई तो कारण होगा कि चयन उनका नहीं होता था, लेकिन इन सालों में उनका चयन एक परीक्षा में हुआ, दूसरी में हुआ, तीसरी में हुआ, चौथी में हुआ और कुछ एक तो हमारे राज्य के गरीब माता पिता के ऐसे बेटे और बेटियां हैं जिनका 4 के साथ साथ 5-5 स्थानों पर एक साथ चयन हुआ है। ये भर्ती परीक्षाओं में जो पारदर्शिता के लिए उसी का परिणाम है। और हमने 2022-23 में नकल का कानून लागू किया और इस नकल का कानून लागू होने के पश्चात हमने 100 से भी अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। परंतु मैं आज आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ शिक्षक भी हैं। ऐसा मंच हम
कुछ एक सैकड़ों लोग यहाँ पर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं। एक साथ धन सिंह जी, एक साथ ये ऐसा समन्वय है, ये पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ जहाँ पर हमारे शिक्षकगण हैं, हमारे अभिभावकगण हैं, और जो भविष्य के हमारे कर्णधार हैं, हमारे बच्चे, हमारे छात्र छात्राएं, वह भी इसमें है। क्योंकि हमारे शिक्षक जो अपनी शिक्षा दे रहे हैं, अभिभावकगण जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनके लिए अपने को लगा रहे हैं, वह भी यहाँ है। और ऐसे कर्णधार जिनको देश के विभिन्न सेवाओं में जाना है, अनेक सरकारी नौकरियों का उनके दिल में सपना होगा, उनके अरमान होंगे, उनका संकल्प होगा, वो भी यहाँ पर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पारदर्शिता के साथ 4 सालों में भर्ती परीक्षाएं संपन्न हुई और परिणाम आया कि 25,000 हमारे नौजवान युवाओं को नौकरियां सफलतापूर्वक उनको प्राप्त हुई। और राज्य बनने के 21 सालों में कुल 16,000 नियुक्तियां हो पाई 21 सालों में, और 4 सालों में यह आंकड़ा 25,000 चला गया। और हमारा संकल्प है कि हम इन भर्ती परीक्षाओं को बिल्कुल रुकने नहीं देंगे, इनको बिल्कुल अनवरत रूप से हम आगे बढ़ाएंगे। जितने भी हमारे पद रिक्त हैं, वो पद हम पूरे भरेंगे। लेकिन कुछ लोगों को पात्रता के साथ हमारे युवाओं को सरकारी नौकरियों में जाना, उनको नौकरियां मिलना, ये रास नहीं आ रहा है। इसलिए वह युवाओं के भविष्य को अंधकार की ओर धकेलने के लिए संगठित रूप से पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रच रहे हैं। आप सबने देखा होगा, एक जगह की कहीं की शिकायत आई और पूरा अराजकता का माहौल बना दिया गया। नकल या पेपर लीक तब माना जाता कि वो पेपर 9 बजे बाहर आ गया होता, 10 बजे आ गया होता, 10:30 बजे आ गया होता, या 11:15 बजे आ गया होता। अगर किसी को उसके कुछ प्रश्न पत्र मिल गए तो उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो उचित स्थान पर पुलिस को, प्रशासन को उसकी सूचना दे। आखिर इसके पीछे क्या एजेंडा था कि जो कई घंटों तक उसको छिपाया गया और बाद में कोई बात नहीं, और पूरे एजेंडे की तरह पूरे राज्य के अंदर सोशल मीडिया से लेकर अन्य माध्यमों से लेकर परीक्षा जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को पूरी तरह से बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र किया गया। आपने देखा होगा, ये एक असफल प्रयास है। ये पेपर लीक नहीं कहूंगा मैं इसको, ये नकल का प्रकरण आप कह सकते हो। और नकल के प्रकरण के लिए हमने कानून बनाया है, और कोई कानून बनाया जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून पर अपराध करने वाले नहीं होंगे। अपराधी उसमें भी अपराध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाने पर वो कानून सख्ती से उस पर कार्रवाई करता है। इस पर भी सख्ती से कार्रवाई होगी। और हमने इसकी गड़बड़ी की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन का निर्णय किया है, और एसआईटी जांच के आधार पर इस मामले में हम निर्णायक कार्रवाई करेंगे भविष्य में। परंतु मैं आज के इस अवसर पर आप सबके बीच में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में एक एक नकल माफिया को, राज्य के अंदर एक एक नकल माफिया को चुन चुन कर गिरफ्तार करेगी और उसकी सजा दिलाएगी। क्योंकि हमारा संकल्प है, मैंने 4 जुलाई 2021 को राज्य के मुख्य सेवक के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली, और उसमें मेरा पहला संकल्प था कि राज्य के युवा नौजवानों को हम सरकारी नौकरियों में जितने भी पद रिक्त हैं उन सभी पदों को भरेंगे। उस समय 22,000 से अधिक पद रिक्त थे 2021 में, और हमने वो संकल्प अपना पूरा किया है, अपना वचन निभाया है। और आगे हमारी, क्योंकि कैलेंडर एक जारी हुआ है, बहुत सारे लोगों की मंशा है कि अराजकता के नाम पर, पेपर लीक के नाम पर, इसको जांचों के नाम पर इसको उलझा दिया जाए, इसको भटका दिया जाए। और ऐसे लोग जो दिल्ली में कहते हैं कि सीबीआई हमारे साथ जबरदस्ती कर रही है, सीबीआई नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने राज्य के भी हमारे बहुत सारे नेताओं को देखा होगा, जब सीबीआई का नाम आता है तो कहते हैं सीबीआई नहीं होनी चाहिए, और इस वाले मामले में कहते हैं कि सीबीआई होनी चाहिए।
क्योंकि सीबीआई या कोई अन्य एजेंसी जांच करती है तो उसमें एक प्रोसेस होता है लंबा, और वो प्रोसेस कई सालों तक चलता है, और कई सालों तक जब तक ये प्रोसेस चलता है सारी भर्ती प्रक्रिया स्थगित हो जाती है। भाइयों बहनों, हमारा उद्देश्य पारदर्शिता के साथ भर्ती को करना है, और अनवरत रूप से जो कैलेंडर है समय पर, अगर किसी की उम्र आज 25 साल है, उसको फॉर्म भरने का एक मौका मिल रहा है, अगर 5 साल तक भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी तो उसका तो समय चला जाएगा, उस समय तो उसका लौट कर नहीं आ सकता है। इसलिए हम ऐसा कोई अवसर नहीं देना चाहते। हमारी नीति भी साफ है, नियत भी साफ है। हम पारदर्शिता के साथ किसी भी छात्र का, प्रदेश के किसी भी भाई बहन का, बेटे बेटियों को, मैं उनके अभिभावकों को भी कहना चाहता हूं कि हम किसी भी कीमत पर उनके साथ अन्याय नहीं होंगे। उनकी योग्यता, प्रतिभा और उनकी क्षमता के साथ हर कीमत पर न्याय होगा। और अभी हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में एक नया अल्पसंख्यक शिक्षा का कानून भी लागू किया है, और इस कानून के लागू हो जाने के बाद 1 जुलाई 2026 के बाद से उत्तराखंड में अब केवल वही मदरसे संचालित हो पाएंगे जिनमें हमारे सरकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। साथ ही मदरसे में पढ़ाने वाले धार्मिक गुरु जो बिना किसी शैक्षिक योग्यता के केवल धार्मिक आधार पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उन पर भी लगाम लगाने का काम ये अल्पसंख्यक शिक्षा का विधेयक करेगा। हमारा प्रयास है कि राज्य के शिक्षा मंदिरों में तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, न कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को 500 साल पुरानी कबीलाई मानसिकता की ओर धकेला जाए। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उस प्रतिबद्धता के साथ हम काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जब हम अपने इन नौनिहालों को, छात्र छात्राओं को, भविष्य के कर्णधारों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सफल रहेंगे, तभी हमारा ये संकल्प पूरा हो सकेगा। प्यारे बच्चों, जिनको आज यहाँ से जिनका प्रोत्साहन होना है, जिनको आज पुरस्कार मिलना है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थी इसी प्रकार भविष्य में भी अपनी मेहनत से, प्रतिभा से, संकल्प से, अपने संस्कार से और अपने समर्पण से सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे, और अपने ज्ञान कौशल द्वारा देश और प्रदेश की प्रगति और समृद्धि में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। और अमृत काल के लिए आप निश्चित रूप से अपने लिए भी महत्वपूर्ण